हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गुणनखंड के सवाल हल करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं जिनकी हेल्प से हम अपने गुणनखंड करने की स्किल को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है x² + 5x + 6, जिसमें x एक चर है तथा 5 और 6 जो अंक दिए हुए हैं वे संख्याएं जो है अचर हैं। मैंने चर और अचर संख्या के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो YouTube पर अपलोड कर दी है। आप लोग उसे प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग सवाल पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x² + 5x + 6। तो इसको हम नोट करेंगे और सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। x² + 5x + 6। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है 5, उसको हम दो संख्याओं में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मुझे 5 मिल जाए और गुणा करने पर मुझे 6 मिल जाए। मतलब कि 5 जो है इसको दो संख्याओं में तोड़ना है a और b में, कि a + b करके कितना आ जाए, a + b कर जोड़कर a + b जोड़कर कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है। और अगर हम a को b से गुणा कर दें तो मुझे 6 मिलना चाहिए। जो ये अचर पद दिया हुआ है 6, ये मिलना चाहिए। ठीक है। तो a + b मुझे 5 मिलना चाहिए और a × b मुझे 6 मिलना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर तो मुझे 5 मिल जाएगा और गुणा करने पर भी 6 मिले। तो मैं चेक करता हूँ। जैसे कि अगर 4 में मैं 1 जोड़ रहा हूँ, 4 में 1 जोड़ने पर 5 तो हो रहा है, जो कि पहली कंडीशन है, उसको फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 4 को 1 से गुणा करूँगा तो 4 × 4 आएगा, जबकि कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं दो लेनी है कि जोड़ने पर तो वही संख्या आ जानी चाहिए, लेकिन गुणा करने पर जो अचर पद होगा वो आना चाहिए। तो मेरे पास संख्याएं हैं 3 + 2। 3 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 5, और अगर 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा, जो कि दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है। तो मैं 5 की जगह पर क्या लिखूंगा, 3 + 2। ठीक है। तो x² + 5 की जगह पर 3 + 2 और ये x हो गया +6। ठीक है। अब यहाँ पर x जो लिखा मैंने, जो कि 5 का गुणांक था, अब यहाँ पर 3 + 2 का गुणांक है। ठीक है। तो अब 3 को जो है x से गुणा करना है और 2 को भी x से गुणा करना है। मतलब इसको इससे गुणा करना है और इसको भी इसी से गुणा करके लिखना है। ठीक है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे x² + 3 को x से करेंगे तो 3x होगा। ठीक है। 2 को अगर मैं x से करूँगा गुणा तो 2x होगा +6। अब यहाँ पर तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, मतलब 2-2 पदों के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पर इन 2 पदों का मैं एक ग्रुप बना देता हूँ और इन 2 पदों का एक मैं ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है। अब इनमें जो कॉमन होगा वो बाहर लिया जाएगा। मतलब अब संख्या जो है ब्रैकेट में रखनी है, तो जो कॉमन होगा उसको बाहर रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x है। जब x² का मतलब होता है, यहाँ पर x² का मतलब है x गुणे x, मतलब x का आपस में 2 बार गुणा किया गया है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो x जो है दोनों जगह पर है, इस पद में भी x है और इस पद में भी x है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से x बाहर कॉमन लेंगे। तो ये वाला मान लेते हैं, मैंने यहाँ से बाहर लिया, x² का जो गुणांक था ये वाला मैंने बाहर लिया, तो ये वाला बच गया। तो ये वाला यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये वाला मैंने x बाहर कर लिया है। ठीक है। यहाँ से भी x ये बाहर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3। ठीक है। तो यहाँ से x मैंने बाहर कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वाले जोड़े में जो पहला पद है वो है 2x। इसमें तो x है लेकिन 6 के साथ x नहीं है, तो इससे x कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से 2 हो गया, तो दोनों पदों में 2 है। ठीक है। तो हम 2 को बाहर यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से +2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा, अब यहाँ से 2 बाहर हो चुका है तो यहाँ पर बचेगा x
और यहाँ से भी 2 बाहर हुआ है, तो 2 जब बाहर हो गया तो बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 पद हैं, तो इन पदों में देखते हैं यहाँ पर जो x+3 है और यहाँ पर भी x+3 है, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये हम अब कॉमन ले सकते हैं। तो x+3 जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x+3 बाहर हो गया, बचेगा क्या, केवल x बचेगा। तो x हम लिख लेंगे अगले ब्रैकेट में, और यहाँ से भी x+3 बाहर हो चुका है, बचेगा क्या, +2 बचेगा केवल, ठीक है, चिन्ह के साथ उतारना है +2। तो ये इसका गुणनखंड है, x² + 5x + 6 का ये गुणनखंड क्या है, x+3 और दूसरे ब्रैकेट में x+2। अब अगले नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा सवाल, q² + 6q + 8, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो 6 है एक q का गुणांक, यहाँ पर q जो है एक चर संख्या है और 6 और 8 अचर संख्या हैं। तो यहाँ पर q का गुणांक देखते हैं, तो q का गुणांक है 6। तो ये जो 6 है इसी को 2 संख्याओं में तोड़ना है, a और b में, कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, a + b करने पर, मतलब जोड़ने पर, ठीक है, तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर, a और b का गुणा करने पर क्या आ जाए, ये अचर पद 8 आ जाए। ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सी संख्याएं मुझे 6 देंगी जोड़ने पर। तो 5 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 6, ठीक है। तो 5 में 1 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 6। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 × 5, इस वाली क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम अगले अंक पे चलते हैं, 2 और अंक लेते हैं और उनको जोड़ते हैं जिन पर 6 आना चाहिए। तो 4 + 2, 4 + 2 को जोड़ने पर आता है 6, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है। अब गुणे वाली कंडीशन को अगर ये फुलफ़िल करेगा तो आगे हम बढ़ सकते हैं। तो 4 दूनी 8, ठीक है, इसको भी ये फुलफ़िल कर रहा है। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 2, q² + 6 की जगह पर 4 + 2, और ये हो गया q, और ये +8, ठीक है। अब वैसे ही गुणा करना है, q को 4 से गुणा करना है एक बार, और q को 2 से गुणा करना है, मतलब ये हो जाएगा q²। 4 को जब q से करेंगे तो 4q होगा, और 2 को जब मैं q से करूँगा तो 2q होगा, +8, ठीक है। नेक्स्ट में हम दो पदों के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कॉमन क्या है। पहले जोड़े में यहाँ पर q है, यहाँ पर q² है। q² को हम क्या लिख सकते हैं, q² को q × q लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर q है, ठीक है, और यहाँ पर 4 के साथ भी q है। तो हम यहाँ से q कॉमन ले सकते हैं। तो हम q कॉमन यहाँ से लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से एक q बाहर हुआ है तो ये एक q बचेगा, ठीक है। तो ये एक q बचा, ठीक है, प्लस यहाँ से भी q बाहर हुआ है तो यहाँ पर क्या बचेगा, +4, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाले जोड़े में, तो यहाँ पर 2q है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, जो कि मुझे 2 दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं जब 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा q और यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर हो चुका है तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब इस वाले स्टेप में देखते हैं, ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ, तो इन पदों में देखते हैं कि q+4, और इस वाले पद में भी देखते हैं q+4, दोनों में है। तो हम यहाँ से q+4 कॉमन ले सकते हैं। q+4 जब हम कॉमन लेंगे तो इस पद का जो बचा हुआ भाग है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो q+4 जब बाहर हो चुका है तो यहाँ पर बचेगा केवल q, ठीक है ना। q+4 तो बाहर हो चुका है, और यहाँ से भी q+4 बाहर हो चुका है, तो यहाँ से भी बचेगा +2। यही इसका गुणनखंड है। अब ये जो तीसरा और चौथा सवाल है, आप लोग ट्राई कीजिए। ये दोनों आंसर हैं तीसरे और चौथे सवाल के, ठीक है। ये तीसरे सवाल का आंसर है p+4 × p+3, ठीक है, ये तीसरे सवाल का आंसर है, और ये वाला चौथे सवाल का आंसर है m+8 और दूसरे ब्रैकेट में m+3। तो आप इन दोनों सवालों को लगाइए और आंसर को मैच करवाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।